हम आपके प्रति अत्यंत आभार प्रकट करते हैं। आप अपने व्यस्ततम बहुमूल्य समयों में से उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के प्रतिभागियों के लिए समय निकाला और इन बच्चों जो पूरे प्रदेश भर से यहाँ उपस्थित हुए हैं उनका उत्साह वर्धन के लिए आप यहाँ पधारे हैं। पुनः पुनः आपके प्रति आभार और कृतज्ञता प्रकट करता हूँ माननीय विधायक जी। इसके बाद मैं निदेशक उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से सादर विनय करता हूं कि माननीय विधायक जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत करने का कष्ट करें आदरणीय निदेशक जी। लगा देना आप चरण ले चलो पुजारी दीक्षित मेरा चैनल किसी सब्सक्राइबर 700 सब्सक्राइबर मेरा संस्कृत का नहीं, लेकिन ये है कि मैं तो लॉन्ग ही डालता हूँ, मैं कभी शॉर्ट डालता नहीं। शॉर्ट से 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ऐसा नहीं माननीय विधायक जी कृपया उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान चूँकि आज पूरे प्रदेश के संस्कृत जगत के प्रतिनिधि के रूप में है, उनका भी अंगवस्त्र माल्यार्पण और मोमेंटो देकर के स्वागत करने का कष्ट करेंगे। माननीय विधायक जी से अनुरोध है कि कृपया निदेशक जी का भी स्वागत करें, चूँकि आज हमारे निदेशक जी इस संस्कृत समाज के प्रतिनिधिभूत हैं। आपका स्वागत, आपका अभिनंदन, संस्कृत जगत का स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद आदरणीय अतिथिगण, हम आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हुए। इसके बाद मैं निदेशक उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान महोदय से साग्रह अनुरोध करता हूं कि वाचिक स्वागत करने का कष्ट करेंगे और संस्कृत प्रतिभा खोज के बारे में भी 2 शब्द कहेंगे। परम आदरणीय माननीय विधायक पूर्वी क्षेत्र श्री OP श्रीवास्तव जी, आपने हमारे आग्रह और निमंत्रण को स्वीकार किया। हम उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से और ये समस्त संस्कृत जगत की विभूतियों की ओर से, बच्चों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपके क्षेत्र में ही ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का नवनिर्मित भवन खड़ा हुआ है इस समय, जिसके भव्य सभागार में आज हमारे संस्कृत जगत की विभूतियाँ उपस्थित हैं। इनका सम्मान करने का आग्रह मैंने आपसे किया था, आपने हमें गौरवान्वित किया है, आपने हमें समय दिया है। अपने बहुमूल्य समय में मुझे पता चला था कि आज आपका एक व्यस्ततम कार्यक्रम है, लेकिन आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए आज हमारे इन बच्चों को सम्मानित करने का जो उपकार किया है, हम इसके लिए बहुत आभारी हैं, बहुत कृतज्ञ हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 में स्थापित हुआ था, लेकिन 1917 तक इसकी गतिविधियां 2017 तक इसकी गतिविधियां काफ़ी सीमित थीं। उसके उपरांत हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संस्कृत संस्थान पर कृपा की और उसके उपरांत जब बजट में वृद्धि हुई तो हमारी गतिविधियों में वृद्धि हुई
बहुत सी योजनाओं को हमने चलाया। इन्हीं योजनाओं में 2023 में हमने संस्कृत प्रतिभा खोज के एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य ही यही था कि संस्कृत जगत की पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई प्रतिभा हो उन्हें हम खोजें, निकालें, प्रतिभा प्रदर्शन का अवसर दें, उन्हें मंच प्रदान करें और उन्हें सम्मानित करें। इस कार्यक्रम में हमारे साथ इस वर्ष जो अभूतपूर्व वृद्धि हुई है उसमें बच्चों, उनके अभिभावक, समन्वयकगण, गुरुजन, विद्यालयों आदि को सबकी सहभागिता करते हुए लगभग 25,000 लोग इस पूरे कार्यक्रम में सहभागी रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है और संस्कृत जगत की इससे बड़ी कोई प्रतियोगिता पूरे देश में नहीं होती है। और इस कार्य में हमारे संस्कृत जगत के जो योद्धा हैं, समन्वयकगण हैं, उनका और जो गुरुजन हैं उनका बहुत सराहनीय योगदान है। कल भी मैं उद्घाटन के समय इस बात का उल्लेख किया था मैंने कि ये प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आपके बिना संभव नहीं हो सकती थी। आप ही संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के संवाहक हैं, दूत हैं। इसकी ध्वजा पताका आप ही के हाथ में है और जो बच्चे हैं ये कल के संस्कृत जगत के भाषा के प्रचार प्रसार के गौरवपूर्ण क्षणों को आगे लेके बढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये योजना और भी विस्तृत हो, इसका आकार और भी विस्तृत हो और हम प्रदेश स्तर से निकल के राष्ट्रीय स्तर पर इसको ले जाएं। इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आज बच्चों के लिए आपने बहुमूल्य समय निकाला है। बच्चे बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि अब इनका संस्कृत प्रतिभा खोज का जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है वो समाप्त हो चुकी है। मुख्य अतिथि महोदय को अवगत कराना है कि पहले ये प्रतियोगिता जनपद स्तर पर प्रारंभ होती है। जनपद स्तर से विजयी लोगों को लेकर के हम मंडल स्तर पे आते हैं, मंडल स्तर पर पुनः प्रतियोगिता कराते हैं। उसके बाद मंडल स्तर के विजयी बच्चों को लेकर के राज्य स्तर की प्रतियोगिता आज जो लखनऊ में 2 दिवसीय प्रतियोगिता संपन्न हुई है, अब उन विजयी बच्चों को सम्मानित करने का गौरवपूर्ण अवसर आ गया है। आपके कर कमलों से ये सम्मान प्राप्त होगा। हमारा संस्थान भी इसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी और कृतज्ञ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को शीघ्र ही जो है पुरस्कार वितरण करना है और उसके उपरांत हम आगे रामचरितम के नाम से राम के उदात्त आदर्शों चरित्र को बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय निदेशक महोदय। इसके बाद मैं माननीय विधायक महोदय से साग्रह अनुरोध करता हूँ कि इस अवसर पर हमें भी आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आप हमें मार्गदर्शन दें, उसके बाद पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आरंभ होगा। माननीय विधायक। जी बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। माइक भी साथ में, स्पीकर भी साथ में। आज इस उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के समृद्ध मंच पर विराजमान संस्थान के निदेशक श्री विनय श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे महानुभाव और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, श्रेष्ठजन, गुरुजन, सभी सम्मानित महानुभावगण, सभी वरिष्ठ और विशिष्ट विभूतियां, यदि कुछ अभिभावक गण हों तो उनका भी हृदय से सम्मान है। और ये हमारे सामने जो हमारे राज्य की, हमारे राष्ट्र की उदीयमान प्रतिभाएं बैठी हैं, आप सभी का आज के कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे वास्तव में अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है कि आज मुझे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में प्रतिभावान, उदीयमान
भारत के कर्णधार, जिनके कंधों पर आगे भारत का भविष्य होगा, ऐसे मेधावी बच्चों को पुरस्कृत करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मुझे पता है कि आप लोग बड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद चुन करके यहाँ आए हैं। वास्तव में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का यह बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि पहले जिले के स्तर पर, फिर मंडल के स्तर पर, और जो चुनिंदा बच्चे, चुनिंदा प्रतिभाएं जो संस्कृत के क्षेत्र में निकलकर सामने आई हैं, उनकी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कराने के बाद प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करना, प्रोत्साहित करना, उन्हें उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर देना, उन्हें उनके लिए उपयुक्त मंच प्रदान करना, यह सब कार्य उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कर रहा है। मैं निदेशक महोदय को और संस्थान से जुड़े सभी जिम्मेदार दायित्वधारियों को हृदय से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पावन कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे सामने आप सब संस्कृत भाषा के मूर्धन्य विद्वान बैठे हैं। आप लोगों के सामने संस्कृत भाषा के विषय में मेरे द्वारा कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा, क्योंकि आप लोग किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ विद्वान हैं। फिर भी मेरा जितना अल्प ज्ञान है, जो कुछ मैंने जाना है, तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि संस्कृत भाषा भारत ही नहीं, इस विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। और भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, उनकी तो ये संस्कृत भाषा जननी है। सारी भाषाएं इसी से निकली हैं। पूरी किस आसे तो हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक जितनी भी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं, सबका उद्भव इसी संस्कृत भाषा से हुआ। इतनी गरिमामयी भाषा है। मुझे मालूम है कि संस्कृत का मतलब वाचिक अर्थ अगर उसका करें तो अपने आप में इसका मतलब होता परिपूर्ण, यानी कि विज्ञान सम्मत भाषा है, अपने आप में परिपूर्ण भाषा है। और आधुनिक वैज्ञानिकों का यहाँ तक मानना है कि कंप्यूटर में उपयोग के लिए सारी भाषाओं में जो भाषा सबसे उपयुक्त है, जिसे सबसे सहजता से कंप्यूटर ग्रहण कर लेता है, वह संस्कृत भाषा ही है। ऐसा सभी मानते हैं, पूरा विश्व मानता है, लेकिन इसे मानने नहीं देंगे। ऐसा भी है। इस भाषा के साथ भेदभाव भी बहुत है, और भेदभाव कहीं और नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार अपने देश में ही अंग्रेजी बोलना शान का विषय समझा जाता है। अंग्रेजी भाषा अगर बड़े शान के साथ बोलते हैं, और जो अंग्रेजी के विधिवत ज्ञाता नहीं है, वो बड़ा आत्मग्लानि महसूस करते हैं। अपने आप में उनको बड़ा हीन भाव लगता है। और आपने देखा होगा कि संस्कृत के, ठीक है, संस्थान काम कर रहा है, ऐसे अनेक गुरुकुल और विद्यालय काम कर रहे हैं अपना अपना, लेकिन संस्कृत के कोचिंग का कोई इंस्टीट्यूट हमें कहीं दिखाई नहीं देता, बहुत अन्वेषण के बाद भी। जबकि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत जगह जगह चौराहे पर चलते हैं। उनके विज्ञापन भी आए दिन अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में हमें दिखाई पड़ते। तो यह भी एक कटु सच्चाई है हमारे देश की कि ऐसी जिसको देव भाषा की संज्ञा दी गई है, वस्तुतः
कभी देवलोक में ही यह भाषा बोली जाती थी। ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से उद्भूत हुई और देवताओं के बीच में प्रचलित इस भाषा को देवताओं के माध्यम से ऋषियों मुनियों को प्राप्त हुई और ऋषियों मुनियों ने अपने सांसारिक शिष्यों को यह भाषा, इस भाषा की सौगात दी और इस प्रकार से धरती पर यह भाषा भूलोक पर आई और यह भाषा प्रचलित हुई। मुझे आपको बताते हुए बड़े गर्व की अनुभूति होती है कि आज से ज्यादा दिन नहीं, लगभग 3000 वर्ष पूर्व पूरे देश में संस्कृत भाषा में ही परस्पर संवाद किया जाता था और जितना भी वांग्मय था, जितना भी साहित्य था, जितने भी हमारे ग्रंथ थे, वो सब संस्कृत भाषा में ही थे। यह विडंबना है कि इस भाषा को मात्र पूजा पाठ की भाषा मान लिया गया है, लेकिन मैं पूरी प्रशंसा करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की, इनके सभी संस्थान से जुड़े सभी दायित्वधारी व्यक्तियों की और आप सभी संस्कृत भाषा के मूर्धन्य विद्वानों की, जिनके कारण यह भाषा पुष्पित पल्लवित हो रही है। आज भी यत्र तत्र इस भाषा का प्रचलन दिखाई पड़ जाता है। इसमें आप सबका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे जो जानकारी है, ईसा से 500 वर्ष पूर्व संस्कृत भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ ऋषि पाणिनि ने लिखा था, जिसको अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है। अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय वाली ग्रंथ है, उसमें 7 ही अध्याय, लेकिन एक अध्याय में स्तुति वगैरह होगी, जो भी है। मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, आप लोग विद्वान हैं। और जो घरों घरों में, देवालयों में यत्र तत्र हमको वो रुद्राभिषेक होता दिखाई देता है, तो वो उसी पाणिनि के अष्टाध्यायी से ही उद्धृत किया गया है, उसे अष्टाध्यायी का ही हिस्सा है। ज्यादा मैं इस विषय पर कुछ बोलने का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि आप सब बहुत विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे जैसा निदेशक महोदय ने बताया है कि आज जो जिले से और मंडल स्तर से, उसके बाद राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं हुई और उसमें जो बच्चे चयनित हुए, तो उस राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के उपरांत चयनित बच्चों को पुरस्कृत करना है। तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं कि संस्कृत संस्थान ने मुझे ऐसा सुअवसर दिया कि ना संस्कृत भाषा की सही, संस्कृत भाषा से जुड़े हुए प्रतिभाशाली बच्चों के साथ मैं कुछ क्षण बिता लूंगा। आप सभी के बीच में मेरी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी, तो इस मांगलिक अवसर को मैंने हाथ से नहीं जाने दिया। यद्यपि व्यस्तता बहुत थी और मैंने निदेशक महोदय का प्रस्ताव सहज में ही स्वीकार कर लिया और आज आपके बीच में मैं उपस्थित हूं। संस्कृत भाषा की एक विडंबना यह भी है कि अपने देश में ही इसको उतना उपयोगी और सारगर्भित नहीं माना जा रहा है, जबकि आप सबको जानकारी होगी कि अमेरिका, जापान, रूस, चीन, जर्मनी, ये सारे देश संस्कृत भाषा के ही ग्रंथों पर शोध कर रहे हैं और उनसे शोध करके आज के आधुनिक विज्ञान जिसको अपनी उपलब्धियां बताता है, ये सब उन्हीं ग्रंथों से उद्भूत सूत्रों के आधार पर उन्होंने उस पर आगे आविष्कार किए, उस पर आगे अपना लेबल ठप्पा और अपना ट्रेडमार्क लगाया और उसको मार्केट में ले आए। वास्तव में यह सारा ज्ञान हमारे संस्कृत भाषा के जानकार, जिन्होंने संस्कृत भाषा की रचना किसी ने नहीं की,
ये देव भाषा है और देवलोक से अवतरित होकर के यहाँ धरती पर आई है, मैंने आपको बताया। तो हमारे ऋषियों मुनियों की अर्जित तपस्या का फल है, जो संस्कृत भाषा के हमारे वेदों में, उपनिषदों में और भी आख्यानों में तरह तरह के हमारे बहुत ही समृद्ध साहित्य है संस्कृत भाषा का, जो नष्ट होने के, बार बार नष्ट किए जाने के उपरांत भी श्रुति और उसके आधार पर अवशेष रह गया है। ऐसे संस्कृत भाषा के विद्वज्जन, ऐसे गुरुजन, ऐसे श्रेष्ठ जन आदर के पात्र हैं, जिन्होंने इस भाषा को संचित करके रखा। और आज भारत तो कम लेकिन विश्व के अनेक देश उससे लाभान्वित हो रहे हैं, उस पर शोध कर रहे हैं और उसके आधार पर अपना नाम दे करके नए नए आविष्कारों की रचना कर रहे हैं। ऐसी समृद्ध हमारी संस्कृत भाषा है। मुझे भरोसा है कि अपने देश में भी आगे चलकर संस्कृत भाषा को उसका मान सम्मान, पहचान और स्थान अवश्य मिलेगा। अभी निदेशक महोदय कह रहे हैं कि 2017 से पहले हमारे संसाधन, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के संसाधन बहुत सीमित थे। तो मुझे इसी कड़ी में आगे ये लगता है कि राज्य में 2017 के बाद और राष्ट्र में 2014 के बाद एक बड़ा बदलाव आया है। हमारा देश और हमारा प्रदेश एक बड़े बदलाव का साक्षी बना है। आप सभी इस बात को अवश्य अनुभव करते हो। 2014 के बाद जो भारत की प्रचलित व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन दिखाई दे रहा है और 2017 के बाद प्रदेश में जो बड़ा बदलाव आप सबको दिखाई दे रहा है, वह वास्तव में सच है। निदेशक महोदय ने सच ही कहा है कि आज जो सरकारें हैं वो भी संस्कृत भाषा पर और देश की पुरानी जो हमारी धरोहर है, जो पुरानी हमारी संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत भाषा का देश की संस्कृति से भी सीधा सीधा जुड़ाव है। तो जो हमारा इतिहास में जिस भारत को कभी सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, कालांतर में पिछले 1200 वर्षों के बीच किंचित कारणों से हम आत्महीनता के शिकार हो गए थे, क्योंकि हम अपनी भाषा से विमुख हो गए थे। और ऐसा किंचित षड्यंत्रों के तहत हुआ, जब किसी भी देश की संस्कृति, सभ्यता और उसकी समृद्धि को नष्ट करना होता है, तो विद्वानों का ऐसा मानना है कि उसकी भाषा को नष्ट कर दिया जाता है। तो इसी षड्यंत्र के तहत भारत की भाषाओं का, भाषा का जो भारत की मौलिक भाषा थी, उसके साथ षड्यंत्र हुआ और परिणाम स्वरूप पूरे देश की, भारत की अस्मिता अनेक झंझावातों में से गुजरती हुई आज 21वीं सदी में भारत एक बार फिर से प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ चला है। स्वामी विवेकानंद जी ने कभी कहा था कि 20वीं सदी जरूर अंग्रेजों की होगी, लेकिन आने वाली 21वीं सदी भारत की होगी, पूरा विश्व इसको देखे। स्वामी विवेकानंद जैसे दार्शनिक और संत की वाणी वास्तव में सच होती दिखाई दे रही है। आज 21वीं सदी का भारत एक बार फिर से पूरे विश्व का सिरमौर बन के दुनिया के सामने खड़ा है। आज भारत न केवल ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा
संस्कृति, तकनीक, प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के मामले में दुनिया के बड़े बड़े देशों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बराबरी में खड़ा है। आज भारत की सामाजिक, आर्थिक, सामरिक व्यवस्था आज विश्व की सिरमौर बन गई है। विश्व के अग्रणी देशों में भारत एक बार फिर से, जो झंझावातों के कारण 2014 के पहले का भारत आप सब ने देखा होगा कि तत्कालीन सरकारों के घपले, घोटालों, कुचक्रों और भ्रष्टाचार के कारण भारत का सम्मान पूरे विश्व में धूसरित हो रहा था। भारत के सम्मान को आघात लग रहा था। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले घपले, घोटालों और भ्रष्टाचारों के चलते भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल पूरे दुनिया में बहुत निचले स्तर पर गिर गई थी। ऐसी चरमराती और डगमगाती अर्थव्यवस्था को जब मोदी जी ने संभाला तो कितनी चुनौतियां थी उनके सामने। पूरे देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल स्थिति में थी। ऊपर से विदेशी कर्जों का बोझ भारत के ऊपर था। ऊपर से सरकार का खजाना भी खाली था और महंगाई भी चरम सीमा पर थी। ऐसे में मोदी जी ने जब देश की अर्थव्यवस्था की बागडोर संभाली तो न केवल आर्थिक क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में आज भारत दुनिया का सिरमौर एक बार फिर से बनकर खड़ा है। आज भारत का मान सम्मान एक बार फिर से हिमालय की बुलंदियों को छू रहा है। तो देश की व्यवस्था में जो इतना बड़ा बदलाव आया है, यह सब आप लोगों की बदौलत आया है। आपने सोच समझकर एक बार पूरे विवेक के साथ जब देश हित में अपने मताधिकार का प्रयोग किया, राष्ट्र हित में अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो देश की व्यवस्था में यह बड़ा बदलाव आया। आज के अवसर पर आप सब लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत विस्तार विषय को ना दे करके आप सब लोग भी अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और निदेशक महोदय ने बताया कि आप सब लोगों को वापस भी जाना है, इसलिए एक बार मैं पुनः आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, आप सभी के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए, आयोजकों के प्रति आदर व्यक्त करते हुए अपना विषय समाप्त करता हूं। आगामी कार्यक्रम आप सब लोग जो है बिना आप सब लोगों के बीच में कोई व्यवधान उपस्थित किए, मैं संचालक महोदय से चाहूंगा कि आगे का अपना कार्यक्रम वह अपना आकर के मंच संभालें। आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वचन पाकर हम धन्य धन्य हैं श्रीमान जी। माननीय महोदय को अवगत कराना है कि इस संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में 4 ऐसी प्रतियोगिताएं हैं। सबसे जटिल और दुरूह प्रतियोगिता है, उसमें से एक अष्टाध्यायी कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता है। अष्टाध्यायी पाणिनि विरचित अष्टाध्यायी, जिसमें 4000 सूत्र है। हमारे बहुत सारे बच्चे, 20 बच्चे ऐसे थे जो पूरी अष्टाध्यायी याद किए हुए यहाँ पर प्रतियोगिता में आए हुए हैं। और जब ये पुरस्कार वितरण हो जाएगा तो 1-2 बच्चे को हम कहेंगे, आपको सुनाएंगे। इसके बाद मैं आपसे